तो आप इसका प्रॉब्लम जी करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम, ये मेन हाँ टाइप है, 3 टाइप का प्रॉब्लम मैंने वेक्टर का कर ये लिया। सर, ये भी ना। हाँ हाँ, ये भी वेक्टर। वो जो जी 2 सर। हाँ डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग करते हाँ हैं, वो भी एक्चुअली तो वेक्टर ही है। वेक्टर ही है जी सर। हाँ 2 डायमेंशनल मोशन जी सर। हाँ हाँ, 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 उसमें वेक्टर, ये वेक्टर 11 में बहुत एप्लीकेशन है वेक्टर का। जी जी अच्छा, तो ये दिया है 2 कार्ड्स ए एंड बी। यस अच्छा, ये तो हो गया, ये प्रॉब्लम करना चाहिए। ये कार मूविंग, हाँ, ड्यू नॉर्थ, जी सर। ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, इतना वेलोसिटी लेके, व्हाइल विंड ब्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट, विंड साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट जी। में जा रहा है at 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड एज इट appears to a man, मूव हो गया, मैन होगा, अच्छा, टू ए मैन इन द कार। जी तो कार में बैठा हुआ आदमी, हाँ, हाँ एयर को किस तरफ देखेंगे, जी किस तरफ से आ रहा है, किस तरफ से जा रहा है, ठीक है। तो यस हाँ, जी तो सर। ये सेटिंग कर लिया, फिर हम इसको करते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, जी सर। कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। तो ये हो गया हमारा नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वेस्ट। तो कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। अच्छा, ये मान लो इतना है इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, इसका वैल्यू है 50 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो कार इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन व्हाइल विंड ब्लोज टुवर्ड साउथ वेस्ट। ये देखो साउथ, ये वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब है ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये जी 50 इतना, तो 30 थोड़ा छोटा होगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है। हाँ, तो आप पूछा है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू कार ये हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो जी ऑब्जर्वर को क्या करते हैं हम, उल्टा कर देता है। तो ये 50, तो इधर ये हो गया एक्चुअली माइनस बीसी। तो इसको अगर हम वेक्टर साइन देंगे तो माइनस पुट कर सकते हैं, नहीं तो जी वीसी ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि इधर जी हम मैंने कुछ लिखा नहीं, तो ये हाँ भी वेक्टर साइन दे देते हैं, दोनों देखने में सेम आएगा। तो ये आप ये दोनों का रिजल्ट निकालना है, जी इसका सर। और इसका। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये हो जाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार, ठीक है। जी तो आप जी देखिए, ये एंगल जो थीटा, ये था 135 डिग्री, ये तो हो गया 135 जी छोटा हाँ। सा एंगल, ये हो गया 45 डिग्री, तो माइनस नहीं आएगा। इसलिए हाँ फॉर्मूला याद करके, फॉर्मूला में पुट करके जब प्रॉब्लम करेंगे तब दिक्कत हो जाता है। तब नहीं होगा जी हाँ जी सर। हाँ, हाँ हाँ, तब वो से तो 135 लेना पड़ेगा। तो हम्म 45 को पाई माइनस 45 करने से गलती हो जाएगा। तो इसको हम हम्म पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर जैसा दिखाएंगे ऐसा करेंगे। तो वी जी डब्ल्यू सी कितना आएगा, इसका स्क्वायर करने से ये आएगा वी सी स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी सी इंटू वी डब्ल्यू कॉस 45 डिग्री। ये तो जी पाई माइनस 135, तो माइनस नहीं आया, तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं। वेलोसिटी ये है 50, ये है 30, और ये ट्वाइस 50 इंटू 30 इंटू 1/√2। हाँ, तो इसका वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। जी ये
2500 plus 900 plus जी 2 into 50 into 30 cos of 45 जी ये आ जाता है 5521 इसका वैल्यू आता है 5521 तो इसका रूट निकालेंगे रूट करने से आता है 74.2 तो भी WC आता है 74.2 तो ये विंड का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया अगर हम लोग गाड़ी जी में जाएंगे इस तरफ जाएंगे इस तरफ से हवा आने लगेगा तो जी ये दिया था विंड इज मूविंग टुवर्ड कभी कभी ऐसा यस देता है कि विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन ओके ऐसा हाँ ऐसा दे सकता है कि विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस जी डायरेक्शन तो ये कमिंग इस डायरेक्शन से आ रहा है और जा रहा है किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है इस डायरेक्शन में जा रहा है और उनमें से इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विद दिस एंगल ये एंगल हम लोग निकालेंगे इसको हम लेते हैं थीटा ठीक है तो tan थीटा निकालना चाहिए क्योंकि किस डायरेक्शन में हवा जा जी रहा है ये तो जानना चाहिए तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है tan थीटा इक्वल टू क्यू हम इसके साथ थीटा लिया है तो ये बन गया क्यू तो क्यू साइन थीटा तो VW साइन 45 डिग्री P प्लस क्यू ये हो गया PAQ VW cos 45 डिग्री इसका वैल्यू है VW का 30 बाई जी रूट 2 और ये हो गया 50 प्लस 30 बाई रूट 2 इसका जी भी वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकालते हैं तो अच्छा इसको ये हो जाता है 30 बाई 50 रूट 2 प्लस 30 तो 30 डिवाइडेड बाई 50 रूट 2 प्लस 30 ये आ जाता है 0.29788 ये रफली 0.3 आ जाता है जी तो 0.3 का मतलब है सी 10 हर्ट आंसर 16.6 डिग्री तो थीटा नियरली इक्वल टू 16.6 डिग्री 16.6 16.6 डिग्री जी तो ये एंगल छोटा है ये इस तरफ से आएगा ठीक है तो गाड़ी में जब आप जाएंगे ये रीडिंग बिल्कुल सोचिएगा हाँ जी कभी कभी हम लोग देखे हैं कि गाड़ी के हाँ दाहिने तरफ बहुत अच्छी तरह से हवा आ रहा है लेकिन लेफ्ट राइट में में हाँ पास में ज्यादा होता है पास में डिस्टेंस ज्यादा होता है जो हाँ लेफ्ट में विंडो वाला सीट में बैठा है उसका उतना अच्छा कम हवा नहीं आ रहा है कम आ रहा है अच्छा हाँ इसको हम लिखेंगे ये देखिए साउथ से वेस्ट की तरफ जाने पड़ेगा साउथ से वेस्ट की तरफ हाँ इसको हम लिखता है वेस्ट ऑफ साउथ ओके जी वेस्ट ऑफ साउथ ये एंगल को कहते हैं साउथ से हाँ वेस्ट की हाँ तरफ जाना पड़ेगा तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ऑफ साउथ साउथ के वेस्ट हाँ में जी ये मूविंग टूवर्ड्स ओके मूविंग जी टूवर्ड्स अगर पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये हाँ देखिए ये तो ऐसे जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन से आ रहा है तो जी इसको तो अब हम थीटा ले सकते हैं तो तब क्या हाँ कहेंगे ये 16.6 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ ठीक है ईस्ट ये ऑफ हाँ हाँ इसको हम लिखेंगे 16.6 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ आ हाँ रहा है नॉर्थ से हाँ इस तरफ से आ रहा आ रहा है है जी हाँ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन जी अगर किस तरफ से आएंगे तो ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा ठीक है जी हाँ जी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने वो कमिंग वाला एक प्रॉब्लम बना के रखा हाँ हाँ इसमें टू साइक्लिस्ट राइडिंग टुवर्ड्स ईस्ट हाँ जी साइक्लिस्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है द विंड appears to be blowing from northeast that हाँ is coming from northeast so going हम्म to
साउथ वेस्ट ऐसा लेना पड़ेगा एट एथो। फाइंड द ट्रू वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, अच्छा तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी दे दिया, हाँ appear to be coming, that means relative velocity जी दे दिया। अब पूछा जी है कि इसका असली असली वेलोसिटी कैसा है। तो जी ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। इसमें दे दिया कि ये हमारा थोड़ा बड़ा करके नहीं बनाएंगे तो सब दिखा नहीं सकेंगे। अच्छा, तो साइक्लिस्ट राइडिंग टुवर्ड्स ईस्ट, तो साइक्लिस्ट इस तरफ जाता है। ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। अच्छा, टुवर्ड्स ईस्ट एट डीसी का वैल्यू दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। जी अच्छा, अब दिया है wind appear to be blowing from north east। अच्छा, ये है ईस्ट, नॉर्थ ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो with wind appears to be blowing from north east, इस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, तो हाँ मैं हाँ तो रेक्टेंगल, मैं तो वो ट्रायंगल रूल यूज नहीं करते हैं, इसलिए किस तरफ जा रहे हैं ये मैंने ड्राइंग कर लिया। ठीक है, जी इस तरफ जी जा रहा है। तो आप क्या दे दिया, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू सी, जी ये जी दे दिया। हम्म विंड appears to be blowing from northeast at 12 किलोमीटर पर आवर, जी 12 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, VWC इक्वल टू VW माइनस VC। तो इसको पूछा है, ये दोनों मांग रहा जी है, ये दोनों दे दिया। जी अरे बाप रे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। थोड़ा पानी पीजिए सर। हाँ जी हाँ हाँ, सॉरी। जी सर। तो इसको हम इस तरफ ले जाएंगे। जी सर। हाँ, तो हो गया VW। ठीक है, तो जी इसमें देखिए कुछ माइनस नहीं करना पड़ता है, कुछ माइनस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाँ दिया है VWC और ये VC। हम लोगों ने देखा ये दोनों का जी रिजल्ट निकालने से ये आ जाएगा। तो हम जी इसको अभी वो बनाते हैं। अच्छा, ये है 12/10, तो ऐसा माफी खुद होगा, तो ये आ जी जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड। ओके, ये आ जाएगा जी VW। ठीक है, अच्छा ये एंगल देखिए, ये 45 डिग्री है, ये 90, यस सर। क्योंकि जी जब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा कुछ कहेंगे तो ये जी ऐसा ही एकदम बीच में आ रहा मीट, तो ये एंगल को डिवाइड इक्वल डिवाइड करके आ रहा है, ऐसा लेना जी पड़ेगा। सर। ये जी 45, सर। तो ये हो गया 135 डिग्री। यह देखिए जी इधर माइनस की, एक्चुअली अगर हम हाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस पता नहीं, लेकिन इधर आ जाएगा क्योंकि 135 डिग्री हो गया। तो VW 35 जी स्क्वायर इक्वल टू VWC का स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस ट्वाइस VWC VC जी इंटू कॉस कॉस अल्फा, इसको हम अल्फा लिखते हैं, ये है अल्फा। जी तो ये आ जाता है ये 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 10 हाँ cos of 135 degree. In 90 minus जी 45, that means cos minus cos 45। ये जी 244 हो गया, प्लस ये हो गया 240 और ये हो गया -1/√2। जी ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 244 माइनस 240 डिवाइडेड बाई √2, तो आता है 7.43 74.29। जी ये आता है 74.29, तो रूट करेंगे तो VW आ जाएगा, रूट जी ओवर ऑफ दिस
4.29294। अच्छा, तो रूट ओवर आंसर देने से आता है क्या 8.6। जी हाँ, ये आता है 8.62 किलोमीटर पर आवर। आप पूछेंगे जी कि किस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन पूछेंगे तो हम लोग इस एंगल को थीटा ले लेंगे, ठीक है। ठीक है, जी हाँ तो जी इस एंगल को अगर हम थीटा ले लेंगे तो ये tan थीटा, ये हो गया क्यू, ये मेरा पी, तो जी tan थीटा आ गया VWC Q sin थीटा। ओके, तो sin जी 135 डिग्री डिवाइडेड बाय P प्लस Q VWC cos 135 डिग्री। तो ये तो था VWC था 12 इंटू इसका वैल्यू 1/√2, ये BC था 10, ये तो 130 पर तो माइनस आ जाएगा, जी सर तो -12/√2, तो जी इसका वैल्यू आता है, अच्छा √2 को ये 12/10√2 -12, तो ये करीब 6 आएगा, 6। ओके, ये तो 12 है और ये √2 का वैल्यू 1.414, सो 14.14 -12, सो ये आ जाता है 12/4 पॉइंट, नहीं 2.14। रफली हम 2 ले सकते हैं, तो थीटा का वैल्यू आएगा, इधर हम लोग tan इनवर्स लिखेंगे 2, या कैलकुलेटर से निकालेंगे, जी सर। डिवाइडेड बाय 2.14 इक्वल टू इतना। यस। अच्छा, ये मैंने क्या किया, डिवाइड करके 2 क्यों लिखा, ये तो 6 ये 6 जी आएगा, तो 12/2, तो रफली जी 6 आएगा, 2 नहीं, तो जी सिर्फ tan इनवर्स आंसर 79, ये रफली 80 डिग्री आता है, तो ये जी रफली 80 डिग्री। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 80 डिग्री, अगर इधर लिखेंगे तो ये यस होगा 80 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट। ओके, तो साउथ जी ऑफ सर ईस्ट, ये जी गोइंग जी टूवर्ड्स, ओके, ये उस जी तरफ जा रहा है। तो हाँ अगर पूछेंगे कि ये कहाँ से, किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो ये हाँ इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो हम हाँ लोग तब इसको थीटा लिया था, यस आप इसको थीटा लेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो जी एंड कमिंग फ्रॉम हाँ 80 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे, वेस्ट जी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, जी नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये हो गया हम्म कमिंग फ्रॉम दिस। ये दो जी प्रॉब्लम हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का, ऐसा माफी की प्रॉब्लम होता है। हाँ, हाँ ये दो हाँ अच्छा प्रॉब्लम मैंने किया है, ये जी सर अगर कोई समझ ले तो बढ़िया उसका बात तो हाँ कोई प्रॉब्लम, हाँ, वो सब खुद कर सकेंगे। हाँ, एक जी तो सर जी प्रॉब्लम सर तो हाँ होगा ही ना, जो हाँ लोग आईआईटी के लिए क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग खोज खोज के यस सर बनाते हैं। अच्छा, जी एक बोट का प्रॉब्लम लिया है मैंने, बोट हम्म बोट ये क्रॉसिंग बोट का द रिवर। ओके, हाँ, ये भी हाँ यस नेचर सर का ही है। ये बोट ट्रैवल 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, जब वाटर फ्लो नहीं करता है, ये बोट का अपना वेलोसिटी है। जी अच्छा, इफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड with its water flowing at 4 kilometer per hour, okay, तो हाँ 4 kilometer per hour वाटर का स्पीड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट व्हेन जी steered in such a way as to reach a point directly on the opposite bank। यहाँ से शुरू जी किया, इधर हम जाएंगे एकदम, हाँ when steered in such a way so as to reach a point directly on the opposite bank, ठीक है। जी सर जी और सर दूसरा पूछा है steered state, हाँ, जी steered state across the river, हम इसको ऐसे steer करेंगे तो क्या होगा,
ये हम लोग इस डायरेक्शन में चलाएंगे और वाटर इस हाँ। डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे परपेंडिकुलर। चलेंगे। ऐसे हाँ। हम लोग ये परपेंडिकुलर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जी। वाटर तो वो भी मूव कर रहा है, तो ये ऐसे जाएंगे। पुश और करे जी। हाँ। जब हम सीधा उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, हम इस तरफ बोट को रो करेंगे, हाँ। तो ऐसे जाएंगे। हाँ ठीक तब है। जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये प्रॉब्लम मैं करता हूँ। हम्म। ये वेक्टर का प्रॉब्लम में मैंने इसको नंबर 12 जी रखा सर। है, नंबर 12। तो ये चलिए करते हैं। हाँ, तो a boat travels 8 kilometer per hour. So velocity of boat है 8 किलोमीटर पर हम्म, आवर। हाँ, अब हम्म, दिया है वेलोसिटी ऑफ वाटर, दिया है हम्म, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है मेरा रिवर। जी ये जो बोट चलाता है वो एकदम डायरेक्टली ऑपोजिट में जा रहा। वो यहाँ से जी। स्टार्ट करके यहाँ तक जाना हाँ चाहता है। जी। 1 किलोमीटर इसका विड्थ है। तो हाँ ये क्या करेंगे, इस तरफ मान लीजिए वाटर का स्पीड इस तरफ जी है, तो बोट को इस तरफ स्टीयर करेंगे। क्यों इस तरफ करेंगे, जी। तो देखिए इसका एक कंपोनेंट इस तरफ है, एक कंपोनेंट इस तरफ। परपेंडिकुलर। हाँ जी। हाँ, तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये हो जाता है वी कॉस थीटा, और ये हो जी। जाता है वी साइन थीटा। तो हाँ ऐसे थीटा ऐसे लेना होगा कि ये जी। वी कॉस थीटा और वी डब्ल्यू इक्वल हाँ इक्वल हो जाने से क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। तो बोट इस जी तरफ सर। जाएगी। तो बोट को हमने ऐसे हाँ स्टीयर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा जाएगा। हाँ, जी। तो हाँ पहले इधर क्या आता है, वी बी कॉस थीटा इक्वल टू वी डब्ल्यू। तो वी बी हाँ कॉस थीटा 8 कॉस थीटा हाँ इक्वल टू हाँ। 4। तो कॉस थीटा आ गया हम्म। हमारा हाफ। इसका मतलब है हाँ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो हाँ। ये 60 डिग्री में अगर हम स्टीयर करेंगे, तो ये दोनों वेलोसिटी आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस जी। तरफ ना, इस तरफ बोट जाएगा ना इस तरफ जाएगा, इसका वेलोसिटी कैंसिल हो गया। तो ये जो यस वेलोसिटी है सर। हाँ वी बी साइन थीटा, ये लेके इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इस वेलोसिटी जी। से वो नदी पार करेगा। ठीक है। हाँ तो हाँ। यस सर। हाँ तो टाइम, तो टाइम ही पूछा है ना, फाइंड द टाइम। जी। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, ये ए बी डिवाइडेड बाई वी बी साइन थीटा। तो ए यस बी सर। तो हाँ है 1, वी बी था हमारा 8, साइन थीटा का मतलब साइन 60, तो 3/2। तो ये आ जाता है 1/4√3। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जी जाएगा 4 × 3, इसका वैल्यू है 1.732 डिवाइडेड बाई 12। तो जी इतना आवर। हाँ, इसको हम और इजी जी कर देते हैं, 1.732 बाई जी 12 इंटू 60। ये हो गया मिनट। सो 12 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, 5 आ गया। अब 5 × 1.732, तो ये आ जी जाता है 8.66। तो 8.66 मिनट लगेगा नदी पार जी करने। ठीक है। जी अच्छा, अब दिया है कि अगर जी ये भी इस तरफ नहीं, इस तरफ वो जाने की कोशिश करेंगे, तो क्या जी होगा, वाटर उसको इस तरफ ले जाएगा। तो वो जी। ये नंबर 1 हो गया। अच्छा, तो अब नंबर 2, इसका दूसरा पार्ट। तो ये है हमारा रिवर, इस तरफ वाटर इज फ्लोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन। तो आप भी हम लोग
इस तरफ स्टीयर करते हैं बीबी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो इसका जी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी लेकर ही चलेंगे, उसका अपना वेलोसिटी और ये जो वाटर का वेलोसिटी। सो ये इधर जाके पहुंचेगा, ठीक है। तो ए बी सी, ये एक्चुअली पहुंचेगा रीच हियर, ओके। तो इसमें वो ये जो इस तरफ जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए डी डब्ल्यू का कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं है, या बीबी का कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं है। तो ए बी दोनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लिए है। दोनों हाँ परपेंडिकुलर है। तो जी ए बी सर, जी सर। डिस्प्लेसमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल इज बीबी, एंड बीसी के यस लिए सर। अगर ये डब्ल्यू जीरो होता तो बीसी नहीं आता। तो ये तो है नहीं आता, हाँ। इसलिए बीसी। तो ये टाइम टी कितना आता है कि ए बी डिवाइडेड बाई बीबी, बीबी, ठीक है। तो ए बी तो था हमारा 1 किलोमीटर, ये था 8, इतना आवर, इसका मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60/8, इतना मिनट आएगा, ठीक है। तो 60 डिवाइडेड बाई 8 करने से आता है 7.5, जी 7.5। हाँ, और ये बीसी पूछा है, ये कितना हाँ, दूर जाके ऑपोजिट इधर जाना चाहते थे, किधर जाके सी पे पहुंच जाएगा। गया, सी पे जाएगा। हाँ तो जी बीसी कितना होगा, बीसी होगा बी डब्ल्यू इंटू टाइम। तो ये दिया तो जी 4, और इसको हम आवर में ले लेते हैं 1/8, सो जी। हाफ किलोमीटर, ठीक है। तो इक्वल हाफ टू, किलोमीटर दूर हो जाएगा जी। हाँ हाफ किलोमीटर दूर, ये पैदल आना पड़ेगा, ठीक है। जी तो अच्छा, ये जो किया है इसको कहते हैं, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है, यहाँ से ये सब ज्यादा है, ये डिस्प्लेसमेंट सबसे कम। तो ये मिनिमम इसको है। कहते हैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। जी सर, मिनिमम जी सर। डिस्प्लेसमेंट, ये मिनी मिनी 2 बार हो गया, ये ना। अच्छा, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। और ये जो हमने किया, ये है मिनिमम टाइम, क्योंकि बोट जी बोट का स्पीड नदी पार करने में लगे हुए है। वो जी जहां सर। ले जाए भाई, कोई बात नहीं, हम लोग नदी पार हाँ, करेंगे। तो नदी पार, ये जी सर। 8.66, ये थोड़ा कम आया 7.55, ये है हाँ मिनिमम टाइम, ओके। इसको जी कहते हैं सर। मिनिमम टाइम। अच्छा, ये तो आज मैंने जो कुछ करेंगे हो गया। तो जी सर। अब टाइम कितना बचा है, नेक्स्ट, 10 मिनट। अभी अभी 10 मिनट है सर, एक क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ। तो जी और सर। तो क्वेश्चन मैं पसंद कर सुन के नहीं रखा। हाँ, किताब से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हाँ मापी की प्रॉब्लम होगा। हाँ। जी। तो तो मैं क्या करूँ, वो प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर दूँ? अगर अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है क्या, कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, हाँ और नहीं तो सर प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा आज थ्योरी कर दीजिए, और मेन हाँ प्रोजेक्टाइल अगले सेशन से शुरू होगा सर। हाँ हाँ, प्रोजेक्टाइल में भी 2 पार्ट है, एक जी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो जी प्रोजेक्टाइल जी। मोशन ये भी तो वेक्टर के अंदर ही है। हाँ, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल में मोशन वेक्टर के, जी किताब में। हाँ हाँ, बिना, हाँ क्योंकि वो डायरेक्शन उसमें आता ही है सर। हाँ हाँ। तो प्रोजेक्टाइल मोशन तो ये इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, किताब में 2 डायमेंशनल मोशन में ये है, लेकिन ये भी वेक्टर ही है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अब 2 टाइप का होता है। ये पहला टाइप है जी सर। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हाँ। अच्छा, प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, जिसको हम थ्रो करते हैं वही है ओके। प्रोजेक्टाइल। क्रिकेट में जो बॉल हाँ को बैट से मारा तो बॉल हो गया प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल में वो फुटबॉल हाँ, को किक किया, फुटबॉल हो गया प्रोजेक्टाइल। हाँ। प्रोजेक्टाइल। हाँ, हम विद्रोह कर रहे हैं, पुलिस आ रहा है, हम पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर हो गया हाँ प्रोजेक्टाइल।
जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं वही है प्रोजेक्टाइल। और इधर हम लोग वेलोसिटी दे के फेंक देना। हाँ हाँ हाँ, और इसको जी हम इधर हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ, तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल है नहीं, है नहीं। जी हाँ बहुत ज्यादा है। लेकिन उसको अगर हम हाँ प्रॉब्लम के अंदर डाल देंगे तो प्रॉब्लम बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए अभी कंपेरेटिवली हम बहुत लोग कम है। जी हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग जब बच्चे थे वो रिजर्वर जी खाली करने वाला प्रॉब्लम करते थे ना, एक रिजर्वर हाँ 10 मिनट हाँ में खाली हो जाता है, तो 5 मिनट हाँ में हाँ हम लोग लेता है आधा खाली होता है। लेकिन आधा ऐसा खाली तो होता है। हाँ नहीं होता, जब पूरा भर्ती हाँ है तब पानी जोर से निकलता है, हाइट ज्यादा होता है। हाँ तो जी आधा सर। होने में पहले आधा बहुत जल्दी होता है, दूसरा आधा थोड़ा टाइम ज्यादा कम होता लगता है। है। हाँ, ये तो हाँ सिविल हाँ इंजीनियरिंग में है। हाँ, जी सर जी तो सर। ये सब इंटीग्रेशन करके निकलना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब बच्चे थे तब हम लोग जी ले लेते हैं, हाँ भाई वो पानी सेम स्पीड में बाहर की तरफ आ रहा है, तो आधा हाँ खाली 5 मिनट में होगा। ओ तो ऐसा हाँ माफिक हाँ इधर भी हम जी लोग इसको नहीं लेट करते हैं। अच्छा, जल्दी से जी स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इजी जी है। सर। इसका यस सर थियोरी प्रोजेक्टाइल। आज हाँ हम कर लेते हैं। तो एक हाँ बॉल को ऊपर से थ्रो किया, कुछ वेलोसिटी यू, ठीक है, तो जी ये इस तरफ जा रहा जाके गिरेगा। ऐसा माफिक जी कहीं गिरेगा? हाँ हाँ तो ये हाइट है कैपिटल H। हाँ, तो देखिए जी इस तरफ वेलोसिटी है तो इस तरफ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस तरफ है यू जी जीरो। तो अगर इतना जाने में अच्छा, ये निगलेक्ट करने से क्या होगा, इस तरफ कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, तो कोई बॉल फोर्स नहीं। हाँ जिधर भी है उसका वेलोसिटी है यू। ये इसको कोई तो हाँ रेजिस्ट नहीं करता है, जी तो इस तरफ जी काम कर रहा है, इसका कोई कंपोनेंट इस तरफ नहीं है, तो जहां भी जी जाता नीचे है काम इसका कर। इस तरफ वेलोसिटी है। अब इस तरफ हाँ एक तो वेलोसिटी आ गया, क्योंकि इतना टाइम गिर रहे थे बॉल, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका इस तरफ एक वेलोसिटी इतना गिरने के बाद इस तरफ एक तो वेलोसिटी आ गया, तो ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, हम लोग इस तरफ एक्स एक्सिस और इस तरफ वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको सर कहते हैं इसमें रेंज। यही इंपॉर्टेंट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रह रहा है। हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, इसका कोई जी चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को वो कंसीडर थोड़ा सा करेंगे तब तो आएगा। हाँ जी ये तो कम होते जाएंगे, ठीक है ना। बहुत कम। हाँ अच्छा, जी तो जी अगर टोटल टाइम लगा है टी इज द टाइम पीरियड, इतना टाइम के बाद यहाँ गिरा, तो ए एच इक्वल टू देखो हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यू तो जीरो है, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जी रिस्पॉन्सिबल है, तो हाफ जी जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी स्क्वायर आ जाता है 2h/g, टी आ जाता है दोबारा 2h/g। जी ये इसको कहते हैं टाइम पीरियड और टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आ जाता है, ठीक है, तो जी ये आ जाता है। और इसको कहते हैं रेंज, ये है रेंज यस इक्वल टू आर, ये डिस्टेंस है रेंज, ठीक है। तो रेंज जी कितना आएगा, जी आर इक्वल टू आएगा यू इंटू टी, क्योंकि इस जी टाइम हर टाइम इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू था, तो यू इंटू टी हम्म। आएगा, तो ये यू तो दे देगा। तो इसका हम फॉर्मूला खुद याद नहीं रखेंगे, ऐसा ये सब जी फॉर्मूले लगाकर करेंगे, ठीक है ना। करेंगे जी अच्छा, जी और एक चीज है, इसको हम, ये है एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये है जी वाई। तो जी देखिए एक्स कितना आएगा, एक्स आएगा यू इंटू टी, ठीक है। इतना जी जाने में अगर जी टी टाइम लगे है तो एक्स जी होगा यू इंटू टी, और वाई होगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी जी वाई, क्योंकि इस डायरेक्शन में जी काम कर रहा है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी आता है x/, हाँ, हाँ इसके अंदर मैं खत्म कर दूंगा, हो गया, अभी है। हाँ जी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल we get x square equal to 2u square by g
u square by g into y. हाँ, तो x square जी proportional to y. तो ये रिप्रेजेंट जी करता है पैराबोला, ठीक है ना, हाँ पैराबोला। हाँ जी तो जी इसी से हम लोग कहते हैं पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोला रहेगा सर। जी हाँ हाँ, हाँ ये जो पाथ में जा रहा है इसको x इसको y लेने जी से ये मैथमेटिक्स का जी जो पैराबोला है उसी से मिलता है, ये पैराबोला होता है। अच्छा, जल्दी से जी हम सर लोग ये रिजल्ट एंड वेलोसिटी को भी निकाल लेते हैं। ऐसा देते नहीं रिजल्ट एंड वेलोसिटी, अगर पूछेंगे जी तो क्या करेंगे। ये v जी कितना होगा, देखो v आ जाएगा g इंटू टी, यू प्लस जी टी। यू तो जीरो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यू हाँ तो था, ये दोनों का रिजल्टेंट है v1 रूट ओवर ऑफ v हाँ स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। हाँ, तो ये हो जाता है रूट जी ओवर ऑफ जी टी स्क्वायर जी टी प्लस स्क्वायर जी बस आ गया, ये तो हो हाँ गया, बस और कुछ है नहीं। ये जो किया जी है ये याद रखेंगे, इसका कोई फॉर्मूला मैं यूज नहीं करता हूँ, ये क्योंकि ये ये सर जो ये हम लोग ऐसे ही ये निकाल लेते बेसिक हैं। है। अब तक क्या, ये हाँ बेसिक ये बेस कॉन्सेप्ट। ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक फंडा है सर। हाँ हाँ, इसको इसको तो याद रखने हाँ से, ये हमने क्या किया, इसको याद रखने से सब कुछ फॉर्मूला हम लोग को मालूम है तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर इधर तो वेक्टर का एप्लीकेशन हो गया, और ये देखिए ये जो इस डायरेक्शन में भी कंपोनेंट नहीं है, ये सब तो हाँ वेक्टर ही है ना, तो जी मोशन सर एक्चुअली वेक्टर का ही पार्ट है। तो हाँ इसलिए तो नेक्स्ट डे हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, जी सर। ठीक है ना। इस तो पे इस प्रोजेक्ट, इ- हाँ इस बोलिए पेज बोलिए को बोलिए। इस पेज को सर जरा फोटो करके भेज हाँ दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, जी वो तो जी भेजूंगा ही। हाँ हाँ, हाँ जी सर हाँ ये अच्छा हाँ हुआ। और प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम हर एग्जाम जी में सर एक तो आएगा ही, वो पक्का प्रोजेक्टाइल हाँ मोशन। हाँ हाँ पक्का एक आता ही है, जॉइंट में भी जी आता है, मेडिकल में भी आता है, हर जगह में एक प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है ना। और इससे तो सर मैथमेटिक्स भी क्लियर हो रही है ना। ये प्रोजेक्टाइल जो है हाँ मैथ्स और फिजिक्स दोनों हाँ का हाँ, कॉम्बिनेशन है। जी दोनों का कॉम्बिनेशन। हाँ हाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कितना सारी मैथमेटिक्स को जी तो सर हाँ हाँ, मानिए कीजिए। यस सर हाँ, तो जी ना ना तो जी सर ये प्रोजेक्टाइल तो नेक्स्ट डे में वो ऑब्लिक हाँ प्रोजेक्टाइल करेंगे। हाँ, जी सर तो हाँ आज ने तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। पूजा के चांदा लेने के लिए सब आ गया, वो चिल्ला हाँ मिली अभी हो तो रहा पूजा शुरू हो रहा है। जी सर हाँ हाँ है। हाँ हाँ, हाँ नहीं तो आज के लिए काफी है, मैं इसका फोटो तो ठीक है। हाँ भेज देता हूँ। तो सर हाँ हाँ भेज दीजिए। आज इसको फिर क्लोज करते हैं। अभिनव सर कितना हाँ, समय बाकी है क्लोज कर अभिनव? दीजिए। जी जी सर और स्टूडेंट लोग मुझे हाँ भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट ने हाँ व्हाट्सएप किया था कि सर ये प्रॉब्लम क्या सर होगा। कुछ बच्चों को आपका नंबर मालूम नहीं है। अगले पेज पे जरा नंबर लिख दीजिए सर, बच्चे नोट कर लेंगे। जरा अपना मोबाइल नंबर। अगर वो तो ग्रुप में है, ग्रुप में नहीं दिखाएगा नंबर, फिर भी कुछ तो बच्चे ठीक नहीं है। समझ पाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इधर ही लिख देता हो। जी बस जब पिक्चर 70 भेजेंगे तो ये तो देखेंगे 445 70 14 70 445 जी सर 14792। जी सर ये आपका मोबाइल नंबर रहेगा। हाँ 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 हाँ, जी